नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कोस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कोस्ट क्या होती है। आपको मैं एक प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक बात बताती हूँ। कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो दो ही चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, व्हाट इज़ द रेवेन्यू एंड द व्हाट आर द कोस्ट। क्यों वो रेवेन्यू और कोस्ट के बीच में इसीलिए इंटरेस्ट रखता है क्योंकि इसका गैप जितना बड़ा होगा, रेवेन्यू मेरा जितना ज़्यादा होगा, कोस्ट मेरी जितनी कम होगी, यही गैप जितना बड़ा होगा उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो हमेशा एक प्रोड्यूसर इस चीज़ पे ध्यान रखता है कि उसकी कोस्ट क्या हुई है। कोस्ट एक्चुअल में होती क्या है? कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो सम टोटल होता है सभी एक्सपेंडिचर्स का, जो हम प्रोड्यूसिंग के टाइम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तब इंक्यूर होती है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम ऑफ द ऑल एक्सपेंडिचर इंक्यूर्ड इन द प्रोड्यूसिंग ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। कॉस्ट को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। कॉस्ट इज डिफाइन एज दोज एक्सपेंसिव फेस्ड बाय अ businessman in the process of supplying good and services to the consumer। तो क्या हुआ, कोस्ट वो है जो एक बिजनेसमैन फेस कर रहा है किस टाइम, प्रोसेस के टाइम प्रोडक्शन की, जिसमें वो क्या गुड्स को सप्लाई करे और क्या सर्विसेज कंज्यूमर को देनी है उसके लिए। तो जो थ्योरी ऑफ कोस्ट है बेसिकली हमें पता होना, टाइप ऑफ कोस्ट है बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स कॉस्ट वो कोस्ट है जो हम डायरेक्टली किसे पे कर रहे हैं, जैसे कि वेजेस लेबर को, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या है? इनडायरेक्टली वो है जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हाउस रेंट है। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्ट कोस्ट है। वो कोस्ट क्यों बियर कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हो। फिर आती है आपकी इकोनॉमिक कोस्ट। इकोनॉमिक कोस्ट वो कोस्ट है जिसमें हम अकाउंटेंसी कोस्ट और रिप्लेसमेंट कोस्ट दोनों को ऐड करते हैं। और जो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जैसे मैंने कोई मशीन अपलोड की और उसके बाद उसको बार बार हर साल हर महीने उसकी मुझे क्या देनी पड़ती है, टूट फूट भरनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन बियर करना पड़ता है। तो वो आपकी क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब आता है व्हाट इज़ द एक्सप्लिसिट एंड द व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट बेटा वही है एज द डायरेक्ट कॉस्ट जो हमें डायरेक्टली किसी को पे करना पड़ता है, और इम्प्लिसिट इनडायरेक्टली हमें पे करना पड़ता है। अब हमें पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ कोस्ट है क्या। जो थ्योरी ऑफ कोस्ट है वो दो पीरियड्स पे डिपेंड करती है, एक तो शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड है? शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें हम अपने प्रोडक्शन को केवल इतना बढ़ा सकते हैं जितना कि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है। कहने का मतलब है हम इसमें फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। और लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसमें हम अपने सारे फैक्टर्स को ईजिली क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ कोस्ट बेसिकली जो कोस्ट है जो वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पे डिपेंड करती है। थ्योरी ऑफ कोस्ट में तीन चीज़ें पढ़ेंगे, टोटल कोस्ट, एवरेज कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट। टोटल कोस्ट जो है वो दो कोस्ट से मिलकर बना है, TFC टोटल फिक्स कोस्ट, TVC टोटल वेरिएबल कोस्ट। एवरेज कोस्ट दो कोस्ट से मिलकर बना है, AFC एवरेज फिक्स्ड कोस्ट, AVC एवरेज वेरिएबल कोस्ट, एंड मार्जिनल कोस्ट इज अ ओनली वेरिएबल कोस्ट। First of all, discuss about what is the fixed cost. Fixed costs are those costs which are fixed in volume. जो क्या है? फिक्स्ड है वॉल्यूम में। जैसे कि मुझे चाहे 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़े, चाहे मुझे 2 यूनिट, चाहे मुझे 1 यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करना पड़े, चाहे मुझे 8 यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करना पड़े, मुझे एक मशीनरी लगानी ही पड़ेगी। तो मशीनरी इन अ फैक्ट्री इज़ अ फिक्स कॉस्ट जो मुझे बियर करना ही करना पड़ेगा। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है वो जो OX के हमेशा पैरेलल रहती है। अब आता है आपका वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट आर दोज कोस्ट विच आर नॉट इन फिक्स इन वॉल्यूम एज द प्रोडक्शन राइज दिस कोस्ट ऑल्सो राइज। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कोस्ट भी बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कोस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कोस्ट बढ़ेगी। यहाँ पर OX पर हम आउटपुट लेंगे और OY पर हम
कॉस्ट लेंगी। अब जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसका स्लोप स्टार्टिंग में कनकेव होता है और बाद में कन्वेक्स होता है। ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। कहने का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में कनकेव और फिर कन्वेक्स है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में एक फैक्टर तो मेरा वेरिएबल है, बाकी फैक्टर मेरे क्या है, फिक्स्ड है। तो जब ये फिक्स वेरिएबल फैक्टर फिक्स वेरिएबल के साथ संबंध आता है तो मेरा आउटपुट स्टार्टिंग में तो मेरी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे राइज होती है, फिर कांस्टेंट आती है और फिर ये घटने लग जाती है। तो जो मेरा टोटल कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व कैसा बनेगा? टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट आ जाएंगी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसीलिए हमेशा जो टोटल कॉस्ट है वो ओ बिंदु से शुरू ना होकर वो ओ वाई एक्सिस से शुरू होगा। तो दैट इज़ माई फिक्स्ड टोटल कॉस्ट। अब अगला है हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिस पर हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं। जिस पर हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं तो वो हमारी है एवरेज कॉस्ट। जो मेरी एवरेज कॉस्ट है उसी के बराबर क्या डिसाइड होता है? हमारा प्राइस डिसाइड होता है, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट है और प्राइस भी क्या किस पे होता है? पर यूनिट कॉस्ट पे होता है। तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा किस आकार की होगी? आपकी यू आकार की होगी। इसके जो मिनिमम पॉइंट है, ये जो मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट का, इसका मतलब है यहाँ पर जो मेरा आउटपुट है वो ऑप्टिमम है। मेरे फैक्टर्स का यूज़ ऑप्टिमम हो रहा है और आउटपुट भी ऑप्टिमम एफिशिएंटली हो रहा है। अब आता है फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगल हाइपरबोला की एक क्वालिटी ये है कि ये हर पॉइंट पर इसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी? इक्वल टू 1 रहेगी। क्यों? एरिया ऑफ द चेंजेबल एरिया ऑलवेज क्या रहता है? यहाँ बराबर रहता है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है, पर वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और ना ही वो नेगेटिव होएगी, पर वो क्लोज टू ओ एक्स एक्सिस रहेगी, हाइपरबोला रहेगी। अब आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनती है, जो बताएगा कि एवरेजली आपको जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें कितना चेंज करना पड़ा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इसकी शेप भी कैसी होती है? मेरी इसकी शेप क्लोज टू यू आप कह सकते हो वी आकार की है, जिसमें स्टार्टिंग में तो कॉस्ट एकदम गिरती है, फिर ये मिनिमम हो जाती है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। पर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका मिनिमम पॉइंट ए सी एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाता है और उसके बाद ये बढ़नी शुरू हो जाती है। जो एवरेज कॉस्ट है उसका मिनिमम पॉइंट बहुत धीरे धीरे और इसके एवरेज वेरिएबल के बाद आएगा। तो जो एवरेज कॉस्ट है वो दो कॉस्ट से मिलकर बनी AFC प्लस AVC, दैट इज़ द एवरेज कॉस्ट। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशनल टू द टोटल कॉस्ट कॉज्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट की प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो MC है वो कैसे निकालेंगे? TCN माइनस TCN माइनस 1, दैट इज़ माई मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में क्या है? एडिशनली, जैसे कि मैं कहूँ कि पहले मैं 100 यूनिट को प्रोड्यूस कर रही थी, 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी कॉस्ट 1000 रुपये आ रही थी। अब मैंने 101 यूनिट को प्रोड्यूस किया, अब मेरी कॉस्ट 1100 आ रही है। तो एडिशनल कैसे? TCN माइनस TCN माइनस 1, तो दैट इज़ द N 1100 माइनस में 1000। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे कितने रुपए लगे? 100 रुपीज़। तो दैट इज़ माई मार्जिनल कॉस्ट। अब आती है लॉन्ग रन थ्योरी। लॉन्ग रन थ्योरी, लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसमें कि लॉन्ग रन मीन्स टाइम पीरियड लॉन्ग इनफ टू मेक द इंटायर प्रोडक्टिव फैक्टर्स वेरिएबल, जिसमें सारे फैक्टर्स क्या है? मेरे वेरिएबल है। लॉन्ग रन एवरेज जो कॉस्ट है, इसमें भी दो टाइप की कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। तीन ही कॉस्ट आती हैं। LAC को हम एनवलप कर्व या फिर हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। क्यों? इसका भी शेप LAC लॉन्ग LAC
इस टाइप से होता है। इसको मैं प्लेट भी कहती हूँ, प्लानर भी कहती हूँ और एनवलप भी कहती हूँ, क्योंकि ये अपने अंदर सारी छोटी छोटी एवरेज कॉस्ट को लेके रखा होता है। अब आती है लॉन्ग रन मार्जिनल। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी वही कॉस्ट है जो एडिशनल चेंज दिखाएगी, पर सारे फैक्टर्स क्या होंगे मेरे, वेरिएबल होंगे। और एलटीसी लॉन्ग रन, जो एलटीसी है वो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है। इसके अंदर भी हम क्या ऐड करेंगे, लॉन्ग रन फिक्स कॉस्ट प्लस लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट। पर फिक्स्ड कॉस्ट कुछ होती नहीं है, सब चीज़ मेरी वेरिएबल होते हैं, तो एलवीसी और एलटीसी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों आप ये कॉस्ट का चैप्टर ज़रूर अच्छे से करना, क्योंकि ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 16 मार्क्स का हमेशा आपसे पूछा जाता है। सो वेरी गुड लक फॉर यू।